एक चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि नए वाले एनसीईआरटी में 9th में भी पढ़ना है और 10th में तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे आज, कैसे बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझोगे क्वेश्चन को, पहले हम लोग क्वेश्चन समझेंगे और ध्यान देगा एक ही फॉर्मूला इसमें यूज होगा बेटा, कौन सा? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा? पहले डिस्टेंस फॉर्मूला का थोड़ा सा डिस्कशन करो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? कहता है कि यदि किसी भी कार्टेशियन प्लेन में दो पॉइंट दिए हुए, कौन कौन सा बेटा? x1 y1 और यदि x2 y2, यदि दो पॉइंट दिए हुए हों बेटा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है बेटा? AB इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। पता है x और y क्या है, x1 y1 क्या है, समझ आ रहा है ना बात? x और y क्या है? पॉइंट्स है, क्लियर है? कार्टेशियन प्लेन के पॉइंट, समझो बात को। एक कार्टेशियन प्लेन है सपोज करो, है ना, यहाँ पे 0 और इधर क्या है x एक्सिस, इधर x डैश, इधर y और इधर y डैश। इधर मान लो 1 2 3 ऐसे ऐसे बढ़ रहा है, इधर माइनस में 1 -2 -3, सिमिलरली 1 2 3, अब इधर -1 -2 -3 आया, समझो बात को। अब मान लेते हैं कि कोई भी यहाँ पे मान लो सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है मान लो ए, क्लियर है? तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ? 9th में भी पढ़े थे, है ना, और 9th वाले बच्चे को तो अभी ही पढ़ना है, फिर भी लोगों को पता होगा 9th वाले बच्चे को कि कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, इससे इसको मिलाओ, इससे इसको मिलाओ, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा? x किसके जगह पे आया? 3 और y के जगह पे 2 आया, मतलब 3 और 2 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, क्लियर है? सिमिलरली अब कह रहा है कि ए बी यदि दो पॉइंट हैं किसमें? इस कार्टेशियन प्लेन में, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो इन दोनों के डिस्टेंस को ए बी यदि हम लोग मानते हैं तो एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस फॉर्मूला को याद रखोगे, इस कार्टेशियन प्लेन को हम लोग इरेज करते हैं। देखो समझो, अब क्वेश्चन का बात करेंगे थोड़ा समझने का, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है सो समझो। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x एंड y के बीच में क्या रिलेशन होगा, ठीक है, सच दैट, कहता है कि द पॉइंट एक्स वाई, एक पॉइंट है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट x और y है, क्लियर है? वो क्या है? इक्वी डिस्टेंट है, इक्वल डिस्टेंस पे है किस किस से? दो गिवन पॉइंट से। कौन कौन सा पॉइंट गिवन है बेटा? 7 और 1 एंड 3 एंड 5, क्लियर है? सपोज करो, मान लेते हैं कि यहां पे एक पॉइंट ए है बेटा जिसका कोऑर्डिनेट हम लोग को x और y गिवन है, क्लियर है? अब सपोज करो यहां पे और यहां पे मान लेते हैं ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट। बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लो गिवन है 7 और 1 और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 5। क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि ए बी जो होगा वो ए सी के इक्वल होगा, क्लियर है? क्लियर है? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ए बी ए सी का कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से, ऑब्वियस सी बात है, ए और ए इक्वल है। चलो, ए x1 y1 मानते हैं, इसको x2 y2 मानते हैं। सिमिलरली एक बार और इसको x1 y1 मानेंगे, इसको x2 y2 मानेंगे। चलो, ए बी डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? डायरेक्ट इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं बेटा, देखो इस फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, है ना। कैसे करेंगे देखो, x2 माइनस x1 बोलता है, हम लोग क्या बोल सकते हैं? अंडर रूट x2 इसको मानते हैं तो 7 माइनस x, क्लियर है बेटा, का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस y का स्क्वायर। एक एक क्वेश्चन दिमाग में आना चाहिए कि क्या हम लोग इसको x2 नहीं मान सकते? एकदम मान सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, क्लियर है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे तुम इसको x1 मानो या इसको x2 मानो, इसको x1 मानो या इसको x2 मानो, क्लियर है? समझ रहे हो बात को? कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। अब हम लोग बीसी निकालते हैं। बीसी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? सिमिलरली अंडर रूट 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस कितना बेटा? 5 माइनस वाई का स्क्वायर।
चलो सॉल्व करो। पहले तो हम लोग को रूट हटाना है। रूट हटाने के लिए क्या करते थे बेटा, पता है आपको क्या करते थे? स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए। क्या मिला? स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से रूट हटा, मतलब क्या मिल गया बेटा? 7 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिला? 3 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करो बेटा। 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना? 49 प्लस बी स्क्वायर कितना? माइनस बी स्क्वायर कितना? एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। क्लियर है? प्लस इसको करो 1 का स्क्वायर 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? माइनस 2ab मतलब माइनस 2y। ठीक है, इज इक्वल टू, इधर सॉल्व करो, 3 का स्क्वायर कितना? 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x लिखे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक करे बेटा, पता है आप लोगों को। प्लस इसको सॉल्व करो, क्या मिलेगा? 5 माइनस वाई का स्क्वायर मतलब 25 प्लस वाई स्क्वायर ना, माइनस 2 5 जा 10y। ठीक है, बोलो। जितने वेरिएबल वाले पार्ट है सबको एक तरफ ले आओ और नंबर वाले पार्ट को एक तरफ ले जाओ। ठीक है, देखो क्या मिलता है। करो बेटा, क्या मिलेगा? इधर एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस ये है ना वेरिएबल पार्ट, वाई स्क्वायर माइनस 2y, इधर से सब को लाओ, इधर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, साइन चेंज होगा बेटा, और ये माइनस 6x है प्लस 6x, इधर प्लस वाई स्क्वायर है माइनस वाई स्क्वायर, इधर माइनस 10y है, इसको बोलेंगे हम लोग प्लस 10y, है ना, इज इक्वल टू। अब चलो नंबर वाले को एक तरफ लिखते हैं, मतलब 9 प्लस 25 इधर कर ही लेते हैं। कितना होगा 9 प्लस 25? कितना? 25 प्लस 5 30 प्लस 4 34। क्लियर है? प्लस में ही होगा क्योंकि प्लस 9 एंड प्लस 25 है। इधर आओ, इधर क्या मिलता है? 49 और 49 और क्या मिला? 1, बस यही है ना, दो। इधर 49 और 1, 49 प्लस 1 कितना होगा बेटा, बताओ? 50, है ना। उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 50 लिख दें। चलो क्लियर है, समझ आ रहा है? चलो इधर माइनस एक्स स्क्वायर और इधर प्लस एक्स स्क्वायर गया। यहां देखो माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, कितना बचा बेटा बताओ? माइनस 14x प्लस 6x कितना होना चाहिए? लाइक टर्म है, ऑपरेशन होगा, कितना होगा? माइनस 8x। ठीक है, क्योंकि बड़ा 14 था, माइनस का साइन हुआ। y के लिए करो माइनस 2y प्लस 10y कितना होना चाहिए बेटा बताओ? प्लस 8y होना चाहिए, इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 34 माइनस 50 कितना होगा बताओ? शायद 16 होना चाहिए। हाँ 16 ही होगा। ठीक है, चलो इसमें से 16 माइनस 16 है ना, ध्यान देगा इन दोनों में 8 है बेटा, है ना। माइनस 8 को कॉमन लेते हैं क्योंकि पहला टर्म प्लस में आ जाएगा, है ना, थोड़ा अच्छा लगेगा देखने में। माइनस 8 को कॉमन करो बेटा, क्या मिलेगा? इधर ये माइनस जैसे ही बाहर निकला है अंदर का साइन बदला, प्लस हो गया x, और इसका भी अंदर का साइन बदला मतलब माइनस y हो गया, इज इक्वल टू माइनस 16 बेटा। अगला स्टेप करो, अगला स्टेप में क्या मिलेगा बताओ? x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मिलना चाहिए? माइनस 16 और माइनस 8 नीचे चला जाएगा मतलब माइनस 16 डिवाइडेड बाई माइनस 8 कैंसिल होगा, 2 बचेगा। क्या मिलेगा रिलेशन बताओ? इज इक्वल टू क्या मिला? रिलेशन क्या मिला बेटा बताओ? x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यही रिलेशन हम लोगों को मिलेगा। मतलब हम लोग आंसर क्या बोल सकते हैं? हम लोग आंसर बोल सकते हैं रिलेशन, क्या बोल सकते हैं? रिलेशन क्या मिलेगा भैया? रिलेशन मिलेगा हम लोगों को x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, आंसर। क्लियर है? इसी तरह का एक और क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।